बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई का हक बयान करते हुए इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने भाई के हक के सिलसिले में तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो तुम्हारा दस्तो बाजू है जिससे तुम काम करते हो, और तुम्हारे लिए पुष्ट पनाह और तकिया गाह है जहाँ तुम पनाह लेते हो। यहाँ दस्तबाजी मतलब मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है कि जैसे अगर हमारा हाथ है, दस्त और बाजू, हम इस पर टोटली कितना डिपेंडेंट होते हैं अपने ज़िंदगी के रोज़ाना के कामों में, यानी इसी से हम अपनी हिफाजत करते हैं। कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही हो, कोई अटैक होने वाला हो, तो ये हमारे हाथ होते हैं, हमारे हाथ और हमारे बाजू, जिनसे हम अपना प्रोटेक्शन करते हैं, जिनसे हम अपनी हिफाजत करते हैं, जिनसे हम दुनिया के तमाम काम को अंजाम लेते हैं। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, तुम्हारा जो भाई है वो तुम्हारे दस्त व बाजू की तरह से है, वही तुम्हारी तकिया है जिस पर हम टेक लगाकर सहारा लेकर बैठते हैं, जिस पर हम तकिया करते हैं, जिसपे कोई बूढ़ा होता है उसका जो असा होता है वो उसकी तकिया होता है, जिस पर वो टेक लगाता है, जिस पर वो तुम्हारी पुष्ट पनाह है, जो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारी पुष्ट पनाह है, तुम्हारा एक ग्रेट सपोर्टर है। आप भी देखिए इस जुमले की नज़ाकत को इमाम के उस जुमले से तशरीह लीजिए कि जब हज़रत मौला अब्बास मसाहिब का मौका नहीं है, लेकिन उसकी गहराई को समझिए कि जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर सुनी तो इमाम हुसैन ने क्या कहा, अल-आन इनकसर ज़हरी, ए भाई तुम्हारे गम ने मेरे कमर को तोड़ दिया है। तो ये भी एक मिसरा है गम का, एक मसाहिब का, कि भाई जो होता है वो पुष्ट पनाह होता है, वो एक सपोर्ट होता है। तो ही इमाम कह रहे हैं तुम्हारा भाई तुम्हारा सपोर्ट है, तुम्हारा पुष्टपना है, तुम्हारी तकिया है, तुम्हारा दस्त तो बाजू है जिससे तुम तमाम दुनियावी काम करते हो, और तुम्हारी कुव्वत व ताकत है। यानी इन तमाम यानी मिसालों के ज़रिए क्या है, वो तुम्हारी एक ताकत है जिसके ज़रिए तुम हमला करते हो। लिहाजा उसे खुदा की मासियत व नाफरमानी का वसीला और ज़रिया न बनाओ, उसके ज़रिए से खुदा की मखलूक पर जुल्म न करो, तुम उसके हक़ में उसकी मदद करो, उसके दुश्मन के ख़िलाफ़ उसकी नुसरत करो। कहा अपने भाई के ज़रिए से तुम कोई गलत काम नहीं है, वो तुम्हारे एक सपोर्टिंग सिस्टम है, तो उस सपोर्टिंग सिस्टम को अल्लाह की राह में इस्तेमाल करो। अपने भाई को भी मासियत से बचाओ, अपने आप को भी मासियत से बचाओ, और अपने भाई, अगर तुम्हारे भाई पे वक्त आ जाए तो उसकी मदद और नुसरत करो दुश्मन के ख़िलाफ़। ये बहुत अफसोस की बात है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने भाई से बात नहीं करते हैं, उनका सपोर्टिंग सिस्टम नहीं बनते हैं। इमाम कह रहे हैं उनके लिए अपने भाई के वक्त ज़रूरत पर उसके नासिर बन जाओ, उसकी मदद करो, नुसरत करो, उसके और शैतान के दरमियान में हायल हो जाओ। सिर्फ दुनियावी एतबार से उसकी मदद नहीं करो। अगर तुम्हारा भाई गलत राह पे है, मासियत की राह पर है, तो ये तुम्हारा शरई फरीज़ा है कि तुम उसके और शैतान के दरमियान में हायल हो जाओ, अपने भाई को मासियत व गुनाहों से बचाओ। सोचें ज़रा कि हम अपने बरादर को क्या राह हक़ की तरफ लाते हैं, उसे अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की तलकीन करते हैं। हम क्या उसे जिस तरह से दुनियावी आग से बचाना चाहते हैं, क्या आतिश जहन्नुम से भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इमाम कह रहे हैं। और जाओ और उसे नसीहत करने में पूरा हक़ अदा करो और उसे खुदा की तरफ दावत दो। फिर अगर वो अपने परवरदिगार का मुती हो जाए और उसके हुक्म को तस्लीम करे तो बहुत ही अच्छा है, वरना तुम्हारे नज़दीक खुदा को मुक़द्दम होना चाहिए और खुदा ही का इकराम व एज़ाज़ और उसका ख्याल होना चाहिए। उसको नसीहत करो, मासियत से बचाओ, खुदा की तरफ दावत दो, और अगर उसके बाद भी वो मासियत व गुमराही में बचा हुआ है तो अभी पड़ा हुआ है, तो अब ये नहीं है कि अब वहाँ पर खुदा का हक़ जो है वो मुक़द्दम है। लिहाजा ऐसा ना हो कि भाई के साथ मिलकर मासियत के राह पे निकल जाओ और खुदा के डिसरिस्पेक्ट या डिसोबीडियंस करो। अल्लाह के रास्ते पर आने के लिए अल्लाह के रास्ते पर उसे लाओ, नहीं ला सकते हो तो फिर भाई को छोड़कर अल्लाह के रास्ते को अख्तियार करो। भाई तुम्हारी पुष्ट पनाह है, तुम्हारा सपोर्टिंग सिस्टम है। शुक्रिया। हम खुशनसीब हैं हम लोग कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे भाई जैसी नेमतें दी हुई हैं जो हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है। अल्लाह तमाम बरादरान को, तमाम भाइयों को सलामत रखे और उनके
بڑے بھائیوں کا جو سایہ ہے وہ چھوٹے بھائیوں پہ قائم و دائم رہے، اور چھوٹے بھائی جو ہمارے لیے سپورٹنگ سسٹم ہے ان کو بھی اللہ صحت کے ساتھ طول عمر دے۔ شکریہ۔